कम मसालों में ना बहुत ही मज़े की ये मैं चावलों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये चिकन पुलाव की रेसिपी है। घंटों का काम जो होगा ना मिनटों में तैयार हो जाएगा। ये झटपट बनने वाला पुलाव है। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपका रोज़ रोज़ बनाने को दिल करेगा। ये इतने ही मज़े के, इतने को टेस्टी बनेंगे और झटपट तैयार हो जाएंगे। आप यकीन माने, आप एक दफ़ा बना कर देखें तो सही इस रेसिपी को। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मेरे पास तकरीबन 3 पाव चिकन थी। इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और साथ ही इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें थी, उसको भी डाल के मैंने पेस्ट बना लिया है। तो इनको इसके अंदर डाल दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद यहाँ पर मैं नमक डालूंगी 1 टेबलस्पून के करीब। आप नमक जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। ये 1 टीस्पून के करीब मैंने सूखा धनिया डाला पिसा हुआ। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है साबुत और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर ये भुना हुआ ज़ीरा डाला है। अब इसके अंदर मैं ये डालूंगी जी 2 टेबलस्पून के करीब बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने शान का लिया है। मसाला डालने के बाद बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ जाती है। अब इसके अंदर मेरे पास 1 अदद लीमू था, मैंने उसका रस निकाल लिया है, वो डाल दूंगी। अब यहाँ पर 1 कप के करीब धनिया है और 1 कप के करीब ही पुदीने के पत्ते हैं, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच के करीब मैं दही डालूंगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी रेडी होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, दही डाल दिया है। दही डाल के इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इनको तकरीबन आपने आधे घंटे के लिए रख देना है। अब इन्हें मिक्स करके आधा घंटे के लिए मैं साइड पे रख दूंगी। यहाँ पर मेरे पास चावल थे सुपर बासमती आधा किलो, मैंने इन्हें धोकर भिगो लिया हुआ है 15 मिनट पहले ही। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये देखें जी, मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं हाफ कप के करीब ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के बाद अब ये मेरे पास मीडियम साइज़ का एक प्याज था, उसे मैंने इस तरह स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और ये देखें जी, प्याज हो गया है ब्राउन। अब इसके अंदर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। टमाटरों को भूनूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। टमाटर भुने गए हैं तो अब इसके अंदर मेरे पास जो चिकन थी मैरिनेट करके मैंने रखी हुई थी, वो डाल दूंगी। ये बहुत ही मुनफरिद किस्म का पुलाव है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दही का पानी खुश्क होने तक इसे भूनूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने के लिए। और यहाँ पर देखें जी, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस सारे मसाले की। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसे भूना है तकरीबन। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। पानी आपने चावलों के हिसाब से डालना है। मैंने अपने चावलों के हिसाब से डाला है, तकरीबन 1 गिलास मैंने ज़्यादा ही रखा है क्योंकि चिकन ने भी पकना है। अब इसे मैं ढाँप के 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि चिकन अच्छे तरीके से पक जाए।
और 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल गई थी। अब इसके अंदर मैं ये चावल डाल दूंगी। मिक्स करूंगी और इस पॉइंट पे आप नमक भी टेस्ट कर लें। नमक मुझे कुछ कम लगा था तो मैं अब इसके अंदर दोबारा नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब इसे पानी ड्राई होने तक पकाऊंगी। अब इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी। 10 मिनट तक पानी ड्राई हो जाएगा। और ये देखें जी, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। इसको मैं अब 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। दम के बाद मैं आपको इसको चेक कराऊंगी। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, बहुत ही मज़े का ये चिकन पुलाव बिल्कुल मुनफरिद और डिफरेंट तरीके से ये रेडी हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। गर्मा गर्म पुलाव ये आप भी रेडी करें और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू वाला ये रेडी हुआ है पुलाव। तो चलें जी, मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। और सच में बहुत ही जायके में भी बहुत ही आला था। तो मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।